गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके जो भी डाइट मेंटर हैं या हम कह सकते हैं डाइट के आपके जो समन्वयक हैं वो किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को या कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में किस प्रकार से अपनी भूमिका को निभाते हैं, उन चीज़ों के विषय में आज हम बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी अलग अलग लोगों की किस प्रकार से भूमिकाएं हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक की हो, चाहे वो टीचर्स की हो या स्टूडेंट्स की हो, या हमने बात की थी विभिन्न प्रकार की आपकी समितियां थी या संघ थे, उन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी कि किस प्रकार से वे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में अपना सहयोग या अपनी भूमिकाओं को निरंतर कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आज हम बात कर रहे हैं डाइट मेंटर की, या हम डाइट समन्वयक जिन्हें कह सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, जब हम नेशनल लेवल की संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे, स्टार्ट किया था हमने, तो हमने एनसीईआरटी के विषय में पढ़ा था कि एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाई गई थी जिसके द्वारा क्या किया गया था कि किस प्रकार से, चाहे वो प्राथमिक आपकी शिक्षा व्यवस्था हो या आपकी हायर एजुकेशन हो, उसको किस प्रकार से सुनिश्चित करना है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके लिए आपकी एनसीईआरटी काम कर रही थी। फिर क्योंकि एक नेशनल लेवल पर केवल एक संस्था क्या है पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकती है, इसलिए आपकी कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेट वाइज आपकी एससीईआरटी का निर्माण किया गया। तो जो काम आपके नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी कर रही थी, सेम वही काम आपके एससीईआरटी स्टेट लेवल पे कर रही थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि स्टेट भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो एससीईआरटी पे कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो भी एक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए हर एक जगह पर, वो नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद में हमने बात की थी कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट का निर्माण किया गया था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाइट का निर्माण क्यों किया गया? जैसे हमने बात की कि एससीईआरटी क्या है, आपके स्टेट लेवल पर उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख पा रही थी, चाहे वो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हों, चाहे वो सेवारत टीचर हों आपके स्कूल्स में उनके प्रशिक्षण के काम हो, चाहे सेवा पूर्व हों उनके प्रशिक्षण के काम हो। तो अलग अलग ज़िले में क्या है आपके डाइट का निर्माण किया गया। जैसा हमने पढ़ा था कि नई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, जिसमें ये बात बहुत ही प्रबल तरीके से कही गई कि आपके डाइट का निर्माण होना चाहिए अलग अलग ज़िले में, जिससे क्या है जो एक प्राइमरी एजुकेशन है उसको और ज़्यादा किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है आपके ज़िला स्तर पर, उसके लिए काम किया जाना। तो आपके 1986 के बाद अलग अलग ज़िलों में क्या है डाइट का निर्माण किया गया। जो तो हमने पहले भी बात की थी जब हमने डाइट के बारे में पढ़ा था कि डाइट में क्या है आपके, चाहे वो सेवारत टीचर हों उनके प्रशिक्षण के काम होते हैं, या सेवा पूर्व जो टीचर होते हैं, जैसे आप लोग हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप क्या है सेवा पूर्व टीचर्स हैं, यानी टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या उसका कैसा आप चाहे इंटर्नशिप करते हो या आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वो सारी चीज़ क्या है उस ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। तो डाइट क्या है बेसिकली दोनों चीज़ों के लिए काम करती है। या एक टीचर जो आप सेवा पूर्व टीचर हैं उनका कैसा पैटर्न होना चाहिए, उनकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, उनका सेमेस्टर वाइज कोर्स कैसा होना चाहिए, उनकी इंटर्नशिप कितने दिन की होनी चाहिए, प्लस उनके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं या हम कहते हैं आपकी जो भी एग्ज़ाम लिस्ट आती है, उन सब के लिए उत्तरदायी आपके डाइट होती है। तो कह सकते हैं डाइट क्या है जिला स्तर पर आपकी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए या उसको दिन प्रतिदिन किस प्रकार से और ज़्यादा विकसित किया जाना चाहिए, उसके लिए निरंतर आपके डाइट काम करती है। आज हम पढ़ रहे हैं डाइट मेंटर के बारे में, यानी आपके जो एक डाइट संस्था है जिला स्तर में, उसके जो अलग अलग लोग हैं या वो कह सकते हैं जो समन्वयक हैं, वो किस प्रकार से आपके एक पर्यवेक्षण तंत्र की भांति काम करते हैं आपके प्राइमरी स्कूल के लिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके डाइट मेंटर के कुछ उद्देश्य सुनिश्चित किए गए हैं जिसके अंतर्गत रहते हुए वे अपना कार्य करते हैं। सबसे पहले कि किस प्रकार से आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण, यानी किस प्रकार से उसको आपके जिला स्तर से लेकर एक ग्रामीण स्तर तक किस प्रकार से उसको और ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे क्या है हर एक बच्चा या हर एक माता पिता क्या है अपने बच्चे को स्कूल में भेजें, उसका नामांकन करवाएं, उसके लिए काम करना इसका पहला उद्देश्य है।
दूसरा कह सकते हैं किस प्रकार से स्कूलों में छात्रों की वृद्धि हो, यानी उनका नामांकन और ज़्यादा बढ़े, प्लस बच्चों का ठहराव भी स्कूलों में सुनिश्चित कराना आपके डाइट मेंटर की भूमिका है। फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपके विद्यार्थियों की जो उपलब्धियां हैं, यानी विद्यालय स्तर पर जो भी छात्र अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो आपके खेल कूद के क्षेत्र में कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में कर रहे हो, तो किस प्रकार से उनकी निरंतर उनको और ज़्यादा मोटिवेट करना कि वो और ज़्यादा क्या है उपलब्धियों को हासिल कर सकें, तो उसके लिए भी आपके डाइट मेंटर की भूमिका कह सकते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जनपद में स्थानीय स्तर पर शैक्षिक समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान हेतु क्रियात्मक शोध अध्ययन करना तथा संबंधित इकाइयों को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करना। यानी जैसे हमने बात की कि डाइट मेंटर क्या है आपके, डाइट तो जिला स्तर की आपकी एक कह सकते हैं संस्था है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती रहती है। तो डाइट क्या है जिला स्तर पर इसलिए बनाई गई जिससे वो क्या है जो जनपद स्तर है, चाहे आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे हमने नगर पंचायत क्षेत्र बात की थी, या पंचायती आपके जो भी ग्राम क्षेत्र हैं, उनमें जो भी विद्यालय हैं आपके, अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे हम कह सकते हैं कि वो टीचर से संबंधित हो, या एक कक्ष की जो एक पढ़ाई होती है या आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, अगर उसमें कोई कठिनाई आती है तो आपके डाइट मेंटर उन कठिनाइयों को जानकर या समझकर उन कठिनाइयों को दूर भी करते हैं। क्योंकि डाइट मेंटर का रोल क्या होता है, अलग अलग आपके जो भी डाइट मेंटर्स होते हैं उनको अलग अलग क्या है जिला स्तर पर या हम कह सकते हैं कि जनपद स्तर पर अलग अलग उनको स्कूल डिवाइड कर दिए जाते हैं, जिससे क्या है हर एक समन्वय के अंतर्गत कुछ प्राथमिक स्कूल आते हैं जिसका वो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और वहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था चल रही है, या चाहे वो भवन निर्माण से संबंधित हो या स्कूल के विकास से संबंधित हो, वो निरंतर क्या है उन चीज़ों की आपकी भ्रमण करते रहते हैं और उससे संबंधित रिपोर्ट आपके डाइट पर लाकर देते रहते हैं। तो ये भी एक मेन रोल होता है या कह सकते हैं एक उद्देश्य हैं आपके डाइट मेंटर के। फिर हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपके जो डाइट मेंटर हैं वो किस प्रकार से सहयोग देते हैं, या हम कह सकते हैं एक मार्गदर्शक की भांति कि जो भी आपके शिक्षण संबंधी जो भी कठिनाइयाँ आती हैं तो उनको किस प्रकार से वे दूर भी करते हैं। जैसे हमने बात की कि केवल डाइट मेंटर क्या है कि भवन के निर्माण या शौचालयों का निर्माण या अन्य जो भी आपके भौतिक संसाधन हैं उनकी पूर्ति तो करते ही हैं, साथ साथ उनका ये भी पूरा सहयोग होता है कि किस प्रकार से जो भी शिक्षक है उससे संबंधित उसे कोई भी कठिनाई आ रही है तो उनको भी दूर करने का काम आपके डाइट मेंटर का है। यानी किस प्रकार से वे शिक्षक को मार्गदर्शक देख सकते हैं या उनका सहयोग कर सकते हैं कि जो भी उन्हें शिक्षण संबंधी कठिनाइयाँ आ रही हैं वो भी दूर हो जाए। तो इसके लिए क्या है, जैसे हमने बात की थी कि शिक्षा में नवाचार होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या है आपके डाइट क्या करती है, समय समय पर जो भी आपके सेवारत टीचर हैं उनको ट्रेंड भी करती है। यानी कोई नई चीज़ अगर बात आती है कि किस प्रकार से कुछ नई या अन्य विधियों को अपनाकर हम क्या है बच्चों को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं क्लास में, तो उन चीज़ों के बारे में भी आपके सेवारत टीचरों को समय समय पर ट्रेंड करने का काम भी आपके डाइट मेंटर्स का ही है। प्लस विद्यालयों में जाकर भी वे क्या करते हैं कि जो भी एक कक्ष में जो भी आपके टीचिंग चल रही है तो अगर उन्हें लगता है कि आप कुछ और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं तो उसके लिए भी वो सुझाव या मार्गदर्शक के रूप में टीचर को उन बातों को बताते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि आपके डाइट मेंटर क्या है कि जैसे हमने बताया कि अलग अलग डाइट मेंटर्स को क्या है आपके जनपद स्तर या ग्रामीण स्तर में जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको विभाजित कर दिया जाता है। तो प्रत्येक डाइट मेंटर की ये आपकी भूमिका होती है कि समय समय पर जितने आपके प्राथमिक विद्यालय उनके अंतर्गत हैं उनका समय समय पर भ्रमण करें और उनसे संबंधित जो भी समस्याएं या कठिनाइयां हैं उनका समाधान करना भी डाइट मेंटर ही करता है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी स्थानीय जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका पाठ्यक्रम है या वो पुस्तकें हैं या हम कहते हैं कि छात्रवृत्ति है, या किस प्रकार से आप बच्चों को
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए भी डाइट मेंटर क्या है समय समय पर काम करते रहते हैं। और अगर उनमें भी कुछ परेशानियाँ कठिनाई होती हैं तो उनको दूर करना भी इन्हीं का काम है। फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार से खेल की गतिविधियों को और ज़्यादा करना, यानी प्रत्येक विद्यालय में केवल, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए केवल उसका पढ़ाई लिखाई में ही तेज़ होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो बच्चा प्रत्येक पक्ष में उतना ही अच्छा हो, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो पढ़ने की चीज़ों में हो। तो इसीलिए डाइट मेंटर क्या है कि प्रत्येक आपके जो प्राथमिक विद्यालय उसमें खेल कूद की गतिविधियों को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, या कुछ किस प्रकार से आपकी खेल कूद की चीज़ों को आयोजित किया जाए विद्यालय स्तर पर, उसके लिए भी काम करती है। प्लस खेल कूद से संबंधित जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी क्या है विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करना, जिससे बच्चे क्या हैं पढ़ने के साथ साथ खेल कूद की गतिविधियों में भी समान प्रकार से भाग ले सकें। फिर हम कह सकते हैं कि जैसे विद्यालय भ्रमण करते हैं डाइट मेंटर, और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि विद्यालय भवन आपका सही है या नहीं। अगर विद्यालय भवन में कुछ और क्लासेस की ज़रूरत है तो उनको बनवाने का काम, अगर वहाँ पर पीने के पानी की सही से व्यवस्था नहीं है तो उसकी व्यवस्था कराना, प्लस शौचालयों की व्यवस्था कराना, तो ये सारे काम भी आपके डाइट मेंटर के ही अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से और ज़्यादा क्लासरूम को इनोवेटिव बनाया जा सके, यानी वहाँ पर या तो लाइब्रेरी बनवाई जा सके, पुस्तकालय का निर्माण करवाया जा सके, इसके लिए भी आपके डाइट मेंटर काम करते हैं। फिर अगर हम बात करें कि किस प्रकार से, क्योंकि मेन काम डाइट का क्या है कि किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र, प्राथमिक या कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था का सार्वभौमिकरण करना। तो चाहे आपके जो भी स्थानीय आपके प्राथमिक विद्यालय हैं या सामुदायिक कह सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय हैं, या ग्राम क्षेत्र में आपके जो भी गांव क्षेत्र में आपके जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, तो वहाँ पर समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करना कि वहाँ पर क्या है पढ़ाई लिखाई को करने के लिए वहाँ के लोग और ज़्यादा जागरूक हों। प्लस बालिकाओं के लिए भी अलग अलग प्रकार के नए कार्यक्रमों को आयोजित करना, जिससे क्या है लड़कों के भांति ही उनके माता पिता लड़कियों का भी नामांकन प्राथमिक विद्यालय में कराएं, जिससे क्या है लड़कों के समान लड़कियां भी सेम उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई के अवसर उनको भी प्राप्त हो सकें। तो इसके लिए भी डाइट मेंटर क्या है समय समय पर काम करते रहते हैं कि किस प्रकार से एक नए कार्यक्रम की कार्य योजना को बनाना है, उसके लिए भी ये व्यक्ति काम करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से एक शिक्षा के क्षेत्र में, या हम कहें कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एक डाइट मेंटर की क्या भूमिका है, कि किस प्रकार से वे आपके चाहे प्रशिक्षण के कार्यक्रम हों, चाहे आपके भौतिक संसाधनों की पूर्ति हो, या हम कह सकते हैं कि कुछ एक आपकी आदर्श पाठ्यचर्या का प्रस्तुतिकरण करना हो, तो इस प्रकार से आपके डाइट मेंटर एक पर्यवेक्षण तंत्र की तरह प्राथमिक विद्यालयों के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। थैंक यू क्लास।